हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली न्यूज क्या है? किसानों को बकाया ऋण और पशु बीमा पर अनुदान मिलेगा। तो सरकार दो योजना शुरू करने वाली है। कौन कौन सी? एक तो जिसका नाम रखा गया है एक मुश्त समझौता योजना और दूसरी है पशु बीमा योजना। तो एक तरफ तो सरकार जो पशुधन है, राजस्थान का जो पशु है उनको बीमा कवर प्रदान कर रही है, और इधर जो किसान है उन पर अगर कुछ बकाया पैसा है तो उसको एक मुश्त समझौता योजना के तहत मतलब एक निर्धारित उनसे राशि लेकर बाकी की राशि माफ करने की एक योजना बना रही है। इनको हम डिटेल में देखेंगे। इधर रीको की एक एमनेस्टी स्कीम के बारे में दिया गया है, जिसकी जो अब अवधि है वो बढ़ाकर कब तक कर दी गई है? 31 मार्च 2023। तो ये एमनेस्टी स्कीम, इसको हम 2 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये रीको की एमनेस्टी स्कीम क्या है? जिसमें जो बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं राजस्थान की, सरकार चाह रही है वो वापस से उन्हें संचालित होने लगे, जिसके लिए उनको एक छूट दी गई है। उनका जितना बकाया है उसका 50% मतलब जो मूलधन था उसका 50% अगर वो लौटा देते हैं तो सरकार उनका बाकी का कर्जा और ब्याज माफ करने को तैयार है। वही ये योजना है एमनेस्टी स्कीम। इसको पहले हम 2 बार पढ़ चुके हैं। इधर है 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र खुलेंगे। और इधर अभय कमांड, ये किससे संबंधित है? राजस्थान की सुरक्षा से, जिसमें सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें 7800 ऑनलाइन एवं 480 ऑफलाइन कैमरों से सतत निगरानी की जाएगी। तो ये राजस्थान की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित खबर। इधर पालनहार योजना, इसे डिटेल में हम पहले देख चुके हैं, आज डिस्कस नहीं करेंगे। इधर समस्या समाधान क्या कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 20 नवंबर को शिविर लगेंगे, जिनमें उनकी समस्याओं के बारे में सरकार समाधान करेगी। इधर है राज्य सरकार सोलर पार्क के लिए कोल इंडिया से समझौते करेगी। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। एनर्जी वाली या जितनी भी जो आजकल ग्रीन एनवायरनमेंट से संबंधित खबरें होती हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित होती हैं, तो आजकल के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखेंगे। और इधर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये कल भी हमने पढ़ा था, जिसमें एक शुद्ध के लिए युद्ध एक मुखबिर योजना सरकार ने शुरू की है, जिसमें अगर कोई ये सूचना देता है कि कहाँ मिलावट हो रही है तो सरकार उसको 51,000 रुपये तक पुरस्कार देगी। तो ये भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कल भी पढ़ चुके थे, जिसमें इसको राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है आर्थिक समीक्षा में। और ये हाथ से मेला ढोने वाले कार्मिकों का सर्वे 3 माह में पूरा करवाएंगे। तो कौन कौन इतने लोग हैं ये राजस्थान में जो अभी भी हाथ से मेला ढोते हैं, सरकार उनका एक सर्वे करवाएगी। और यहाँ एक छोटी सी चीज़ है, क्या अभियान प्रकाश, इस तरह की न्यूज पूछी जाती है एग्जाम में कि अभियान प्रकाश क्या है, किससे संबंधित है, कौन से जिले में चलाया जा रहा है, तो इसको हम देखेंगे। फिर लास्ट पेज पर है किसानों के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित होगा, किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, जो एपेक्स बैंक के स्तर पर एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। और इधर एक इन्वेस्ट आइसन समिट, तो इन्वेस्ट आइसन समिट के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक बार जब ये समिट कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल आंकड़े आएंगे कि कौन से एरिया में या कौन से क्षेत्र में कितना निवेश आया। तो ये वही चीजें हैं जो आपको, अगर इनके आप रुपए याद भी ना रखें कि किसमें कितने रुपए का निवेश हुआ, तो इनका कम से कम आप क्रम जरूर याद रखें। जैसे सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में निवेश हुआ, तो सबसे ऊपर है सौर ऊर्जा में, दूसरे में आया निवेश वो है चिकित्सा क्षेत्र में, तीसरे क्रम पे जो आया वो था माइंस एंड मिनरल्स, और चौथे क्रम पे जो निवेश सबसे ज्यादा है वो है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो आगे कितने रुपए आए ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको कम से कम ये क्रम जरूर याद रखना है। और उसमें भी कम से कम ये तो जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा निवेश कौन से क्षेत्र में आया, तो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। और उत्पाद आधारित अगर निवेश की बात करें तो कौन से उत्पादों में सबसे ज्यादा निवेश आया? सबसे ज्यादा आया टेक्सटाइल्स में, दूसरे पर आया टूरिज्म में, और तीसरे पर रियल एस्टेट में। तो इनको आप जरूर याद रखें। यही वो आंकड़े थे जिसका हम वेट कर रहे थे। तो कौन से क्षेत्र में कितना निवेश आया ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे इंडेक्स की आज हम क्या क्या चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। तो 4 न्यूज हैं मेनली जिन पर हमारा फोकस रहेगा। पहली सबसे ऊपर थी एक मुश्त समझौता योजना, दूसरी है पशुधन बीमा योजना, और तीसरी सोलर पार्क के लिए राज्य सरकार तथा कोल इंडिया का एक समझौता हुआ, और चौथी न्यूज क्या है? अभियान प्रकाश। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मुश्त समझौता योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही बार में या एक मुश्ती कोई समझौता किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले से कोई कर्जा किसी पर है और सरकार चाह रही है अब एक ही बार सेटलमेंट करके एक जो रकम लेनी है वो लेके फिर किसान को फ्री करे। तो उन्हीं के लिए ये एक योजना लाई गई सरकार द्वारा, जिसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना
और लाभार्थी कौन से किसान होंगे इसमें, जैसे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से जो किसान जुड़े हुए हैं या इस बैंक से जिन्होंने ऋण लिया है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से, उससे जुड़े किसानों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। विशेषताएं क्या है कि ऋणी किसान को 50% तक ब्याज माफ किया जाएगा। यही वो एक मुश्त समझौता है कि जिसने ऋण ले रखा है उसका जितना ब्याज हुआ उसका 50% माफ कर देगी सरकार। योजना में अवधि पार तथा जिन अवधि पार ऋणी किसानों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे परिवार को ब्याज माफी, दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्चे माफ कर दिए जाएंगे। मान लो कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने ऋण लिया लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो अब वो खाता बंद कर दिया जाएगा, उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा, उनका जो ब्याज है वो माफ कर दिया जाएगा। और योजना में अवधि पार जिनकी वो जो लिमिट थी किस टाइम तक उनको चुकाना था, तो ऐसे अगर कुछ किसान हैं जिनकी अवधि पार हुई उस लिमिट की, साथ ही ऐसे कुछ किसान हैं जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके ब्याज में सरकार एक मुश्त एक साथ बैठ के कुछ जो ऋण है उनका वो माफ कर रही है, ब्याज में माफी दी जाएगी। यही कही गई कौन सी, एक मुश्त समझौता योजना। इसमें एक खास नोट याद रखना है क्या कि जो दीर्घकालीन कृषि ऋण का समय पर चुकारा करने वाले जो किसान थे उनको भी ब्याज में 5% तक क्या दिया जा रहा है, अनुदान देना इस योजना में प्रस्तावित है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार एक ये भी योजना ला रही है कि जो दीर्घकालीन कृषि ऋण चल रहा था किसानों पर, अगर किसान टाइम टू टाइम उसका जो उनका ब्याज की जो किस्त बनती थी उसको अगर टाइम टू टाइम भर रहे हैं तो ऐसे किसानों को भी ब्याज पर 5% तक क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। और यह योजना भी इसी वर्ष लागू की जाएगी। इनकी अभी एग्जैक्ट डेट आई नहीं है, ये योजना अभी लागू की जाएंगी, सरकार द्वारा इनका अनुमोदन बाकी है, तो जब ये लागू होंगे तब इनकी फाइनल डेट आएगी। अब आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ जो क्या है, पशुधन बीमा योजना राजस्थान। नाम से ही पता चल रहा है पशुओं का बीमा करना सरकार का उद्देश्य है। यही उद्देश्य में लिखा हुआ है कि राज्य के पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना। जिसमें क्या विशेषता है, इसमें सरकार इस बीमा के प्रीमियम का 70% तक, जरूरी नहीं कि 70% तक सरकार भुगतान करेगी, बाकी का प्रीमियम जो है वो पशुपालकों को देना पड़ेगा। तो इसमें कैटेगरी भी है, जैसे कि बीपीएल, एससी और एसटी कैटेगरी वर्ग के जो पशुपालक हैं उनको प्रीमियम राशि का 30% देना पड़ेगा, बाकी 70% सरकार देगी। और बाकी जो बचे हुए लोग हैं दूसरी कैटेगरी के अन्य वर्ग के, उनको इस प्रीमियम राशि का 50% देना पड़ेगा और बाकी 50% कौन देगा, सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि बीमित पशु की अगर मृत्यु हो जाती है, जिस पशु का बीमा कराया गया, अगर उस पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को कितने रुपए मिलेगा, 50,000 रुपए का बीमा क्लेम प्राप्त होगा। तो दो चीजें निकल के आई, पहली अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपए सरकार देगी और जो उसका प्रीमियम है उसका 70% तक सरकार भुगतान करेगी। बाकी अगर वो जो पशुपालक है उनकी कैटेगरी बीपीएल, एससी या एसटी है तो उनको 30% देना होगा, सरकार 70 देगी। और इन तीन कैटेगरी के अलावा जो लोग हैं उनको 50% देना होगा और बाकी का 50 सरकार देगी प्रीमियम। आप देखते हैं इस योजना के तहत पशुओं को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक बड़े पशु और छोटे पशु। बड़े पशु में रखे गए गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर, बैल, और छोटे पशुओं में रखे गए भेड़, बकरी, खरगोश और सुअर। अब चलते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, कि पशु की जो कीमत है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो पशु की कीमत पहले पशु की कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित होगी, मतलब या तो वो दुधारू पशु है या वो भारवाहक है, उसी हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित होगी। अगर दुधारू पशु है तो दुधारू पशु के लिए कीमत का मूल्यांकन कैसा होगा, पशु के स्वास्थ्य और उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर। जैसे कि अगर गाय है तो उसको न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से मिलेंगे। मान लो कोई गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है तो 5 लीटर और 1 लीटर के हिसाब से उसकी कीमत 3,000 आंकी जाएगी। तो एक तरह से उसकी कीमत हुई 5 और इंटू 3 तो कितना हुआ 15,000। और अधिकतम कितनी हो सकती है कीमत, 50,000 रुपए। मतलब दुधारू पशु में अगर गाय है तो कीमत कैसे उसकी आंकलित की जाएगी कि 3,000 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से, जितना वो दूध देती है उसमें 3,000 से गुणा कर देंगे, लेकिन अधिकतम 40,000 तक हो सकती है कीमत। और अगर भैंस है तो जो गाय के लिए 3,000 थी प्रति लीटर दूध, यहाँ 4,000 रुपए, लेकिन अधिकतम कितनी, 50,000 रुपए। अगर भारवाहक पशु हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर है या ऊंट है, तो इनकी कीमत कितनी होगी, अधिकतम 50,000 रुपए। और छोटे पशु हैं जैसे सुअर, भेड़ और बकरी, इनकी कीमत कितनी होगी, 5,000 रुपए। तो इतनी कीमत पहले पशु की आंकी जाएगी, उसके हिसाब से उसका जो बीमा प्रीमियम है वो भरा जाएगा। अब चलते हैं आगे कि पशुपालकों द्वारा 3 साल तक
बीमा कराया जा सकता है, जिसमें अगर 1 साल का बीमा कराना है तो 4.41% प्रीमियम देकर, 2 साल का कराना है तो 7.9% प्रीमियम देकर, और 3 साल का बीमा कराना है तो 10.85% प्रीमियम देकर 3 वर्ष का पशु का बीमा कराया जा सकता है। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सोलर पार्क के लिए राज्य सरकार और कोल इंडिया का समझौता हुआ। इन दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ कि अभी राज्य में सोलर पार्क जो लगाएंगे, सौर ऊर्जा से बनने वाले जो संयंत्र लगाएंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन कौन? एक तो राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में सरकार खुद तो काम करती नहीं है, तो सरकार के कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा? वो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, ये तो राज्य सरकार का, और दूसरा कोल इंडिया। तो ये दोनों मिलकर प्रदेश में कितने कुल मिला के 1190 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेंगे। इन दोनों इस परियोजना के लिए इन दोनों के बीच में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और वो हस्ताक्षर किस दिन किए जाएंगे? 13 अक्टूबर 2022, यानी कि आज ये हस्ताक्षर होने वाले हैं इन दोनों के बीच में। उद्देश्य क्या है? कोयले की बचत करना, प्रदूषण में कमी करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। सीधी सी बात है, अगर सोलर ऊर्जा से चलने वाला कोई संयंत्र स्थापित हो रहा है तो कोयले की बचत अपने आप होगी, क्योंकि जो बिजली का उत्पादन है अब वो कोयले के स्थान पर किससे होगा? सौर ऊर्जा से, और प्रदूषण में भी कमी आएगी। आगे चलते हैं। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 2000 मेगावाट सोलर पार्क विकसित करने का एक लक्ष्य दिया गया है। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत बीकानेर की पूगल तहसील में कितना 4846 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जहां सोलर पार्क लगाना है। और इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट का उत्पादन कौन करेगा? यही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम स्वयं ये करेगा 810 मेगावाट का, और बाकी 1190 मेगावाट जो बचे इसका उत्पादन कौन करेगा? कोल इंडिया लिमिटेड। तो यही वो समझौता है, दोनों ने कुछ अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसका बंटवारा किया। 810 मेगावाट का उत्पादन करेगा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, और 1190 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करेगा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड। अब एक खास बात की गौरतलब है, वर्तमान में प्रदेश के जो कोयले पर आधारित संयंत्र कितने हैं? 23, और उनसे अभी तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है? वो है 7580 मेगावाट। ये एक सामान्य जानकारी है कि कोयले से संचालित कितनी इकाइयां हैं राजस्थान में? 23, जिनसे कुल इतनी मतलब 7580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अगली न्यूज और लास्ट न्यूज आज की क्या है? वो है अभियान प्रकाश। तो प्रकाश से समझ में आता है क्या? तो यहाँ प्रकाश से समझ में ये आता है कि जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करना, मतलब विद्या के संदर्भ में ये है, ज्ञान के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में। तो कहाँ ये चलाया जा रहा है ये अभियान? तो नागौर राजस्थान में चलाया जा रहा है। तो संचालक कौन है? एक तो नागौर का जिला प्रशासन, और साथ ही कंपनी इसमें सहयोग कर रही है जिसका नाम है L&T। उद्देश्य क्या है? शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ना, मतलब जो ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उनका नामांकन बढ़ाना। और ये कैसे करेंगे ये सब चीजें? तो L&T कंपनी के सहयोग से किताबें, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, पानी की बोतल, टिफिन, मतलब बच्चों को जो स्कूल जाने के लिए जरूरी सामान है उन सारे सामानों का वितरण किया जाएगा। तो ये जो कंपनी है L&T, ये तो इन सामान का वितरण करेगी, बाकी स्कूल में इनका नामांकन कराना, अरेंजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, ये सारा काम कौन करेगा? तो नागौर का जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो। तो इन दोनों के सहयोग से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है अभियान प्रकाश। और लास्ट में जैसा कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है कि एक मुश्त समझौता योजना के तहत सरकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों के कितने प्रतिशत ब्याज को माफ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 70%, 50%, 30% और 100%। तो इसका क्या होगा आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। और जैसा कि अभी आपको पता है 15 तारीख से हम लोग शुरू करने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो कि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड एग्जाम को टारगेट करते हुए हम मेनली पढ़ाने वाले हैं वो सारी क्लास। तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर रहें थोड़ा। अगर आपने वो कलाम समसामयिकी वाली बुकलेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे पहले से पढ़ें। नहीं है तो आप चाहें तो उसे मार्केट से ले सकते हैं, ताकि जब हम क्लास शुरू करें तो एक बार पहले आप पढ़ के आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका फायदा मिल सके। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।